कल राहुल जी के बारे में सूरत के कोर्ट ने एक फैसला दिया और 2 साल की सज़ा सुनाई गई और जिसमें उसे बेल भी मिली और 1 महीने के लिए अपील करने का वक्त भी दिया। लेकिन आज लोकसभा में आदरणीय राहुल जी के लोकसभा की सदस्यता उसे रद्द कर दी। ये इस बात का परिचायक है कि राहुल जी को डराना चाहते हैं। वो राहुल जी जो पूरे हिंदुस्तान के लोगों को कहते हैं डरो मत, उसे डराने की कोशिश। दूसरी बात, जो तानाशाह है उसको सबसे बड़ा डर ये रहता है कि उसका डर ख़त्म ना हो जाए, और इसलिए ये डराने की कोशिश ये लोग कर रहे हैं। और यही भूल जनता पार्टी ने इंदिरा जी के साथ किया था, उसकी सदस्यता रद्द की थी। इतिहास दोहरा रहा है, लेकिन इससे हम डरने वाले नहीं हैं। हम जनता की अदालत में जाएंगे, जनता के लिए लड़ेंगे और राहुल जी हमारे जननेता होंगे। नहीं होगा तो सिर्फ डर नहीं होगा। सर, बीजेपी क्रियाओं का पालन हो रहा है, इसमें केंद्र या भाजपा सरकार के ऊपर जो आरोप कांग्रेस लगा रही है वो सरासर गलत है। ये डर इस बात का है कि अडानी के मामले में भारतीय जनता पार्टी मौन साधी हुई है और अडानी के मामले में लोकसभा में राहुल जी ने जो सवाल उठाए थे उसके सदस्यता रद्द होने के बावजूद भी वो जो सवाल है वो अपने अभी भी खड़े हुए हैं। भारतीय जनता पार्टी को और केंद्र में बैठे हुए सत्तासीनों को इस सवाल का जवाब तो देना ही होगा जो राहुल जी ने पूछा है। सर, क्या राहुल गांधी को जोड़ो यात्रा पर निकलनी चाहिए अपनी आवाज को कहने के लिए, क्योंकि संसद ने अगर उनकी आवाज को दबा दी है तो? देखिए, आज तो ये फैसला आया है, अभी 5 बजे CWC की बैठक है और उसमें क्या निर्णय होते हैं उसके बाद ही आगे की रूपरेखा बनेगी। सर, चुनावी रैलियों में बड़े बड़े शब्द यूज किए, इसी तरह के यूज किए गए, कांग्रेस की विधवा तक कहा गया। आपको लगता है कि उस समय क्या इस तरह के नियम कानून नहीं थे? देखिए, ये भारतीय जनता पार्टी लगातार विभिन्न संस्थाओं का, संगठनों का दुरुपयोग करती आई है और आवाज़ दबाना चाहती है, लोकतंत्र की हत्या करना चाहती है। राहुल गांधी जी जो विदेश में बोले कि प्रजातंत्र कमज़ोर हो रहा है, तो उसका जीता जागता उदाहरण ज़्यादा दिन नहीं बीता जो उन्होंने कहा और उसके कुछ हफ्ते बाद वो हिंदुस्तान में देखने को मिल रहा है कि जब न्यायालयीन प्रक्रिया चल रही है और संविधान ये कहता है कि किसी भी व्यक्ति को अपील करने का अवसर मिलना चाहिए और कोर्ट ने दिया भी है, तो इतनी जल्दबाजी क्यों? और ऐसे ही एक और सांसद शायद लक्षद्वीप का है, उस सांसद के भी सदस्यता रद्द की गई थी। कोर्ट में वो लड़ाई लड़ा और जीता भी, जबकि चुनाव की डेट डिक्लेयर भी हो गए थे। के अनुसार राहुल गांधी की लोकसभा की सदस्यता समाप्त कर दी गई। आपको मैं याद दिलाना चाहता हूं, सर्वोच्च न्यायालय ने जनप्रतिनिधि अधिनियम धारा 8(4) को असंवैधानिक करार दिया था। तब आपको याद भी होगा कि आपराधिक मामलों में दोषी सांसदों को लोकसभा में तत्काल डिस्क्वालिफिकेशन के लिए तत्कालिक प्रधानमंत्री माननीय मनमोहन सिंह जी ने जनप्रतिनिधि अधिनियम रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपुल एक्ट बिल लेके आए थे। ये बिल एक सुरक्षा कवच की तरह रहता, मगर 27 जुलाई 2013 का वो काला दिन भी याद होगा जब राहुल गांधी ने देश के प्रधानमंत्री का अपमान करते हुए बीच प्रेस कॉन्फ्रेंस में अध्यादेश की प्रति फाड़ दी थी। आज 10 साल बाद वही गलती राहुल गांधी के मार्ग में बाधक बनी हुई है। राहुल गांधी का अहंकार बार बार प्रधानमंत्री की पद को, गरिमा को तार तार करने का काम किया है। चाहे मनमोहन सिंह का अध्यादेश फाड़ना हो, चाहे माननीय मोदी जी को जाति सूचक टिप्पणी, बिलो द बेल्ट वाली राजनीति राहुल गांधी की आदत बन चुकी है। मोदी सरनेम पर जो उन्होंने टिप्पणी की
वो न केवल अमर्यादित बल्कि वर्ग विशेष को आहत करने वाली है। इस मामले में सूरत जिला अदालत ने उन्हें दोषी करार देकर 2 साल की सजा सुनाई और अयोग्यता पर कानून संविधान के अनुच्छेद 101 के आधार पर दोषी पाए सांसद की सदस्यता जो स्वतः खाली हो जाती है, खाली हो गई। आज लोकसभा में राहुल गांधी की सदस्यता समाप्त होने के बाद कांग्रेस पार्टी अमर्यादित शब्दों का उपयोग करके पिछड़े वर्ग की भावना को आहूत करने वाले राहुल गांधी की बचाव में लगी हुई है। जिस व्यक्ति के मन में लोकसभा के सत्ता पक्ष के नेता का सम्मान न हो, उसका अपमान करना आदत बन गई है। ऐसे व्यक्ति को संसद में बने रहने का अधिकार नहीं है, इसलिए उनकी सदस्यता समाप्त होना ये बाकी लोगों के लिए एक सबक होगी। ये तो आज घटनाक्रम हुआ है डॉक्टर साहब, सदस्यता खत्म होने के बाद कांग्रेस का जो प्रदर्शन था और एक तरफा गिरफ्तारी हुई है जो भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं की, उसको किस रूप में देखा है? जिस प्रकार इस घटना की प्रतिक्रिया आ रही है, ये न संविधान को मानते, न कानून को मानते, न कायदा को मानते, न न्यायालय का सम्मान करते। ये कोई भारतीय जनता पार्टी का फैसला नहीं है, ये कोई प्रधानमंत्री का फैसला नहीं है, ये फैसला न्यायालय का किया गया फैसला है। कानून में से बड़ा कोई नहीं होता। राहुल गांधी यदि समझते हैं कि वो कानून से बड़े हैं, तो कानून से बड़ा इस देश में कोई नहीं है, संविधान से बड़ा कोई नहीं है। और ये धारा 8(4) में स्पष्ट हो चुका था कि वो उस समय के लिए रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपुल एक्ट जब बिल आया था, उस समय इसको रिलैक्सेशन का था, मगर वो रिलैक्सेशन हुआ नहीं, उस बिल को फाड़ दिया गया, वो बिल का क्रियान्वयन नहीं हुआ। और आज कानून के आधार पे 2 साल की यदि सजा होती है तो उसकी सदस्यता स्वतः समाप्त होती है। और जो आचरण आज सड़क में युवा कांग्रेस के कार्यकर्ता भारतीय जनता पार्टी के कार्यालय में जाकर तोड़फोड़ करना, हमारे प्रदेश अध्यक्ष के चेहरे में कालिक पोतना और वहाँ पे जिस प्रकार के नारेबाजी करना, ये बताता है कि ये संविधान को, ये कानून कायदे को मानने वाले नहीं है। और राहुल गांधी की फौज सिर्फ और सिर्फ उनको बचाने में लगी हुई है। ये कांग्रेस इसको लेकर पूरे देश में प्रदर्शन करने की तैयारी है। प्रदर्शन किसके खिलाफ? प्रदर्शन क्या जुडिशरी के खिलाफ है? क्या न्यायालय ने यदि फैसला दिया है उसके खिलाफ फैसला है? क्या कानून के खिलाफ फैसला है, प्रदर्शन है? ये किसके खिलाफ विरोध करना चाहते हैं? कोई राजनीतिक दल के व्यक्ति का काम नहीं है कि किसी की को डिस्क्वालीफाई कर दे। ये तो न्यायालय के, सुप्रीम कोर्ट के फैसले के आधार पर ये स्वतः डिस्क्वालीफाई हो जाते हैं। इसमें कोई और राहुल गांधी के पास विकल्प था। न्यायालय में 1 बार नहीं, 2 बार नहीं, 3 बार नहीं, लगातार अवसर दिया। मानहानि का जब दावा होता है तो मानहानि के दावा का एक बड़ा सरल उपाय होता है, न्यायालय में जब खड़े होते तो पूछते हैं कि एक समाज को यदि बुरा लगा है, समाज अपमानित किया है, उन्होंने मानहानि का दावा किया है, तो आप 1 लाइन के माफीनामा यदि मांग लेते हैं तो ये सारा मामला न्यायालय निरस्त कर देता है। मगर उसका अहंकार और अपने आप को कानून से बड़ा मानना राहुल गांधी का आज उसके गले की हड्डी बन गई। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने ट्वीट किया है, तानाशाह रवैया बताया है एक तरीके से। तानाशाह किसका रवैया? क्या न्यायालय को भी तानाशाही रवैया मानते हैं? आपातकाल के दौरान भी यही स्थिति थी कांग्रेस की, न्यायालय के फैसले को मानना नहीं, उस न्यायालय के फैसले को तोड़ मरोड़ करके उसका विरोध प्रकट करना है। तो क्या जुडिशरी के खिलाफ पूरा कांग्रेस पार्टी लगी हुई है? भाजपा राहुल गांधी को डराना चाहती है और इस प्रकार से हरकत कर रही है, ये आरोप लगाया। हम क्यों डराएंगे? वो तो उसका अहंकार ही जा रहा है। और जिस प्रकार से उनके बयानबाजी आए हैं, लगातार जिस प्रकार से बयान आते रहे हैं, प्रधानमंत्री को अपमानित करना, समाज को अपमानित करना, क्या ये उचित है? ये भाजपा के कार्यालय में पहले कांग्रेस के लोग आए, प्रदर्शन किया, मारपीट हुई, फिर कांग्रेस के कार्यालय में भाजपा के लोग गए, वहां पर पथराव हुआ, किस तरीके से देखा? देखिए, इस प्रकार की घटना होनी नहीं चाहिए और इसकी पहल की शुरुआत कांग्रेस ने की। ये उचित नहीं मानता मैं इस प्रकार की घटना को। ये आगे क्या करेंगे? क्योंकि लगातार अब वो प्रदर्शन कर रहे हैं, उग्र प्रदर्शन भी देखने को मिल रहा है, भाजपा आगे क्या करेगी? नहीं, भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं को छत्तीसगढ़ में तो प्रताड़ित करने का काम है। बहाना कुछ भी हो, सिर्फ और सिर्फ भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ताओं को प्रताड़ित करते हैं। ये 1-2 दिन आंदोलन करेंगे और क्या होगा। अमित शाह भी आए हुए छत्तीसगढ़। अमित शाह जी का कार्यक्रम है और जगदलपुर में है और CRPF के फंक्शन में आए हुए हैं, तो आवश्यक बैठक भी वहाँ पे लेंगे
तो उनकी उपस्थिति से निश्चित रूप से फोर्स को ताकत मिली। सर, कांग्रेस ने एक और गंभीर मुद्दा उठाया। उन्होंने कहा है कि जयराम रमेश ने कि हाईकोर्ट में जाने का मौका दिए बगैर इस तरह का दरखास्तगी कर दी गई सरकार। ये कानून में ऐसा ही डेफिनेशन लिखा हुआ है। जयराम रमेश ज़्यादा पढ़े लिखे हैं, समझदार हैं, मगर कानून ये कहता है उनको गिरफ्तारी से बचने के लिए समय मिला है। 1 महीने के अंदर वो अपनी गिरफ्तारी के लिए जमानत ले लें, मगर बाकी विषय की प्रक्रिया तो कानून सम्मत है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह जी का बस्तर दौरा है, उसमें पार्टी की भी बैठक लेते हैं, चुनावी लिहाज से कैसे देखते हैं? कोई पार्टी की बैठक नहीं है, विशुद्ध रूप से सरकारी कार्यक्रम है।